हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस मॉक फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है हर सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स में 25 डेज 25 चैप्टर, रीजनिंग में 25 डेज 25 चैप्टर, वैसे ही जीएस में जितने भी चैप्टर बनते हैं सारे के सारे कवर कर रहे हैं। वो हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइप कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर ऑफ एसएससी। एसएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक। टीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, कला एवं संस्कृति से। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतनाट्यम 2000 वर्ष से अधिक पुराना है और इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से तमिलनाडु से हुई है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, उस्ताद अल्लाह रक्का, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश बोस का किस वाद्यंत्र से संबंध है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थे तबला वादक। क्या थे? तबला वादक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? दोस्तों दृक पंचांग के अनुसार आप ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि वह दिन है जिस दिन भगवान शिव का देवी पार्वती से विवाह हुआ था, और ये मनाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, ये था ताज महोत्सव। कौन सा? ताज महोत्सव। ध्यान रखेंगे आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? सिद्धि धमाल किया जाता है, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6, कथक के एक महान व्यक्तित्व और एक भारतीय नर्तक, अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण ये क्या है? प्रसिद्ध कथक नर्तक गोपी कृष्ण एक क्या है दोस्तों? महान व्यक्तित्व और वाराणसी में बनारस घराने से ये संबंधित है। ठीक है, एक क्या है? भारतीय नर्तक है, अभिनेता भी है, कोरियोग्राफर के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कौन से घराने से? बनारस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्सव और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन कीजिए। अब पहला है, आपको बताना है सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, पिंजौर विरासत महोत्सव दोस्तों ये है हरियाणा के पिंजौर में, पंचकुला पिंजौर, ठीक है, हरियाणा में। तो पहला गलत है। दूसरा, कुलायत मेला। कुलायत मेला दोस्तों मनाया जाता है ये राजस्थान में, ये भी गलत है। मरु उत्सव, मरु उत्सव दोस्तों मनाया जाता है राजस्थान में, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। और ये कुरु अक्षेत्र महोत्सव दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, तो ये भी अपने आप में गलत है। सही बताना था हमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है? कोरकू जनजाति। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगलों से सटे छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, कोरकू आदिवासियों द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, दैट इज चटकोरा। क्वेश्चन नंबर 9, हार्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता है? हार्मिका, ठीक है, तो ये है दोस्तों इसकी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, स्तूप। ठीक है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप के शीर्ष पर मौजूद रोलिंग को हर्मिका के नाम से जाना जाता है। तो ये विशेषता है किसकी? स्तूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, स्तूप। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति से सबसे प्रसिद्ध है? तो भील जनजाति में दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, और ये प्रसिद्ध है इसमें भगोरिया। ठीक है, कौन सी नृत्य शैली? भगोरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है दोस्तों? ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, वसंत में। ठीक है, और कहाँ का है दोस्तों ये? राजस्थान में मनाया जाता है मोस्टली। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12,
सैला एक लोक नृत्य है जो डैश में बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। तो सैला दोस्तों किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 13, मलायम नव वर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? मला मलयालम नव वर्ष के अवसर पे। तो राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखेंगे, ये की जाती है भगवान विष्णु की। क्वेश्चन नंबर 14, रानी की वाव 11वीं शताब्दी में निर्मित भारतीय राज्य डैश में स्थित एक बावड़ी है दोस्तों। ठीक है, पता ही होगा, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कहाँ पे है ये? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी एक डैश नृत्यांगना है। ठीक है, तो यामिनी रेड्डी है दोस्तों, इनका संबंध है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड कुचिपुड़ी नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 16, टापू या टापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है। टापू नृत्य दोस्तों किया जाता है, इसे टापू भी बोलते हैं, टापू भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा सिग्मो त्योहार? सिग्मो त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 5 दिवसीय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और ये मनाया जाता है गोवा के कोंकण क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, डिमसा डैश राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। डिमसा, तो डिमसा किया जाता है दोस्तों, ठीक है, एक आदिवासी नृत्य है ये, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में कोरजा जनजातियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा स्पेशली किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित दोस्तों? कल्याणी अम्मा का जो संबंध है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मोनियट्टम से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? केरल का बताना है दोस्तों इनमें से, ठीक है, तो केरल का इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मोनियट्टम। ठीक है, मोनियट्टम दोस्तों एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य में विकसित हुआ है, और इसे राज्य की दो लोकप्रिय नृत्य कलाओं में गिना जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है इसके अलावा? कथकली। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सैसवान घराने से संबंधित है? रामपुर सैसवान सैसवान घराने से संबंधित है इनमें से, इसका राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन थर्ड रशीद खान। ठीक है, उस्ताद रशीद खान दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है, और ये किससे संबंधित है दोस्तों? रामपुर सैसवान घराने से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? सिक्किम में इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है सोनम लोचार। कौन सा मनाया जाता है? सिक्किम सोनम लोचार, सिक्किम सोनम लोचार, याद कर सकते हो आप, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है दोस्तों? इनमें से कौन है जो कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड मनोहर देवदास। ठीक है ना, कलाकार मनोहर देवदास को वर्ष 2020 में दोस्तों, ठीक है, 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने किस भारतीय नृत्य की रचना की? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इन्होंने की थी कुचिपुड़ी की, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? इनमें से बांसुरी वादक, ठीक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है ना, अब देखो पंडित रविशंकर दोस्तों सितार वादक है। पंडित रविशंकर कौन है? सितार वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मोस्ट फेमस शहनाई वादक है। ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ आपको, पंडित रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कोजारी कोजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन फर्स्ट त्रिपुरा से।
गुजारी गुजागिरी एक लोक नृत्य है जो भारत के त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, डैश पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नाम है बैसाखी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 28, मई मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला वैसाख पोया उत्सव निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, ये संबंधित है ऑप्शन सेकंड, जैन धर्म से। ठीक है, वैसाख पोया जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है ये। सॉरी, गलत बोल गया मैं दोस्तों, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? बौद्ध त्योहार है। तो ये किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, बुद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, सतरिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है? सतरिया, सतरिया दोस्तों मोस्ट फेमस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, असम का। क्वेश्चन नंबर 30, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जो डैश दिनों की में अवधि में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 75 दिन। ठीक है, 75 दिनों तक दोस्तों चलने वाला ये त्योहार है, और कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाया जाता है? इनमें से असम में कौन सा मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। इसका नाम है दोस्तों, सही नाम है, ठीक है, इसे बोल देते हैं क्रोमकार, रोमकारो या क्रोमकारो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित राम नारायण का संबंध है, आपको राइट आंसर होगा वायलिन से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, गोड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? गोड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है ऑप्शन फोर, पूर्वी भाग का। ठीक है ना, गोड़िया नृत्य बंगाल के साथ साथ असम, उड़ीसा और मणिपुर सहित देश के अन्य पूर्वीय क्षेत्रों में एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसकी जो उत्पत्ति माना जाता है नाट्य शास्त्र से हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, भारत के पूर्वी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी कहा जाता है या माना जाता है? तो इस देवी का नाम दोस्तों पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, सरस्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 35, डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। ठीक है, डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में दोस्तों 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पदकल। ठीक है, कर्नाटक में पदकल दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी भारत के स्थापत्य रूपों का एक अनूठा क्या है, हिंदी में कह सकते हैं मिश्रण है, जिसे 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य वंश द्वारा निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, पदकल या पटकल। क्वेश्चन नंबर 36, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? लोक चित्रकला की लघु शैली से संबंधित है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की? कलाश्रम, तो इसकी स्थापना की गई थी, यहाँ पे राइट आंसर होगा बिरजू महाराज के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? बिरजू महाराज के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में इन्होंने ये खोला था। ठीक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य की रुक्मणी देवी अरुणदेवी किस नृत्य शैली से जुड़ी है? इनसे क्वेश्चन आता ही आता है कई बारी, तो इनका संबंध है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, भरतनाट्यम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और 1956 में इनको ये भी ध्यान रखना है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, नेपाल में डैश मंदिर को वानर मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, इस मंदिर का नाम है शंभुनाथ। ठीक है, शंभुनाथ मंदिर को वानर मंदिर के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक रूप है जो आमतौर पर सूफीवाद से जुड़ा है? तो ये संगीत का रूप है, इसे बोलते हैं दोस्तों कव्वाली। ठीक है, कव्वाली गाते हैं जो सूफी होते हैं, तो उनका ये अपना जो ईश्वर है, अल्लाह है, उनका कहने का तरीका, उसकी इबादत करने का ये अपना तरीका होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन कव्वाली। क्वेश्चन नंबर 41, अकेला बच्चों की कहानी की किताब डैश में एक काल्पनिक चरित्र है। तो ये है राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना आपको, द जंगल बुक। अकेला बच्चों की कहानी की किताब द जंगल बुक में क्या है दोस्तों, काल्पनिक चित्र है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? गिरिजा देवी दोस्तों ठुमरी शैली की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कौन सी शैली, ठुमरी शैली। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमल है? दुमल है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, दुमल ऑप्शन फोर जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 44, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से है? संगीतकार तुलसी बोरकर का, तो इनका दोस्तों जो संबंध है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, हारमोनियम से। किससे है? हारमोनियम से। ठीक है, हारमोनियम वादक थे ये, और 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित मोढेरा नृत्य महोत्सव डैश राज्य में, डैश राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा? मोढेरा। तो ये आता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर, गुजरात के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 46, दमन और हल्की डैश राज्य के लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं। कौन कौन से? दमन और हल्की। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये है ऑप्शन सेकंड, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा प्रथा को बंद कर दिया था? तो इन गुरु का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा दैट इज गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु के समय सिखों के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित किया था। ध्यान रखेंगे, और इस प्रकार उन्होंने एक धार्मिक नेता नामांकित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, और वे दोस्तों अंतिम मानव चाहते सिख गुरु थे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? मार्च का जो संबंध है ये है, देखो मार्च मध्य प्रदेश, आप याद रखेंगे, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य में तुलनी महोत्सव मनाया जाता है? तुलनी महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 50, लोक चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, पेंटिंग की पटचित्र शैली उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा। ठीक है, पटचित्र या पेंटिंग शैली कह सकते हैं, उड़ीसा से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डेली क्विज एग्जाम में पूछे गए थे, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं कम टाइम में, उसके लिए हमारी ये बुक्स भी आती है पब्लिकेशन की। हर बुक्स में आपको जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स की बुक अलग आती है, रीजनिंग की अलग आती है, जीएस की अलग, दोस्तों ऐसे ही हर सब्जेक्ट की बुक आती है। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है, एआई के फीचर दिए हुए हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की आप स्पीड बना सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो एआई का यूज करते हुए। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर बुक है, आप क्या करेंगे, kiranprepare.com वेबसाइट पे जाएंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, वहां पे आपकी जो आईडी लॉगिन हो जाएगी, तो आप अपना जो स्क्रैच कोड है दोस्तों उसका ऑप्शन होगा वहां डालेंगे, तो इंटरफेस ओपन होगा। अब फ्री में हर टाइप के टेस्ट जो लाख क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो इस तरह से डिजाइन किया गया है जिनको कि आपका जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है उन्हीं के ऊपर उनको देखते हुए रिसर्च करके बनाया गया है, और आप हर टाइप के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, हर टाइप के टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हो। हजारों स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट होते हैं जो इन बुक्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, उनके रिव्यू भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, आप इसी तरह से इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डेली पुलिस महा फाइनल सीरीज का फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जीएस का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।